बद्री विशाल भगवान की जय। गंगा माता की जय। शंकर भगवान की जय। भगवान की अनुपम कृपा से ये सत्संग का सत्र चल रहा है। जिसमें श्रोता वक्ता दोनों ही विचित्र प्रकार के हैं, क्योंकि वक्ता है जिसको किसी ने देखा नहीं, और श्रोता ऐसे हैं जिनको वक्ता जानता नहीं। और भगवान की अद्भुत कथा ऐसी है कि जिसके बारे में मैंने भी कभी सोचा नहीं। और जो सुनने वाले हैं वो इतने लगन और प्रेम से सुन रहे हैं कि उनको लगता है कि ऐसी बातें रामायण में भी होंगी क्या। क्योंकि ये राम कथा नहीं है, ये जीवन के हर सूत्र का, हर प्रश्न का उत्तर है। परंतु इसको समझने के लिए मन को भी लगाना पड़ेगा, बुद्धि को भी लगाना पड़ेगा, चित्त को भी लगाना पड़ेगा। इस संसार को बनाने वाले जो परमात्मा ब्रह्म है, नारायण है, विष्णु भगवान है, वो स्वयं रूप प्रकट करके धरती पर आते हैं और संसार के लोगों को प्रैक्टिकल कैसे जीना है, व्यवहारिक कैसे जीना है, आपकी भाषा से किसी को दुख ना हो, आपके शब्दों से किसी को दुख ना हो, आपके व्यवहार से किसी को परेशानी ना हो, और आपका जो भी जीवन की जितनी भी एक्टिविटी है उसमें इतना साफ होना चाहिए कि सामने वाले के मन में कोई शंका पैदा ही ना हो। अब इसके लिए क्या था, भगवान ने संसार बनाया, तो संसार के लोगों को कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे करना है, ये तरीका सिखाने के लिए परमात्मा स्वयं धरती पर अवतार लेकर के आते हैं। अब किस समय कौन सा अवतार लेंगे इसका भगवान को छोड़ के किसी को कुछ पता नहीं है। वो है गरीब अवतार भी ले लेंगे, उस सुअर का बराह अवतार भी ले लेंगे, वो नृसिंह भगवान भी बन जाएंगे, वो कश्यप अवतार भी ले लेंगे, परशुराम भी बनेंगे, कपिल भी बनेंगे, कृष्ण भी बनेंगे, राम भी बनेंगे, बुद्ध भी बनेंगे। लेकिन जो भी अवतार लेंगे उसके पीछे कोई उद्देश्य है, समाज को शिक्षा देने का, समाज को लाइन पे लाने का, समाज को धर्म के रास्ते पर चलाने का। अधर्म का नाश हो। कई महात्मा लोग ऐसा कहते हैं
अब कहीं कहीं आप लोगों ने सुना होगा, जब सत्संग होता है तो महात्मा लोग बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसा बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं। तो मैं बोलता हूं कि बस धर्म की ही जय हो। जब धर्म की जय हो तो फिर अधर्म का नाश हो, ऐसा सोचना भी क्यों? हमारे मुंह से किसी का नाश हो, ऐसा सोचना भी क्यों? धर्म की जय हो गई तो प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसा सोचना क्यों? जब मूल ठीक हो गया, जब बिगिनिंग ठीक हो गई, जब स्टार्टिंग ठीक है, तो आगे तो सब ठीक है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब जब धर्म की जय हो गई तो विश्व का कल्याण तो अपने आप ही है। तो इसलिए शब्दों को फैलाने की आवश्यकता क्या है? अब छोटा बच्चा है, उसको क से कबूतर पढ़ा दिया, ठीक है। ख से खरगोश पढ़ा दिया, ठीक है। ग से गणेश पढ़ा दिया, ठीक है। घ से घड़ा पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन वो बच्चा अब पीएचडी हो गया है। उस समय यदि उसको क से कारखाना बोलेंगे, ख से खगोल बोलेंगे, ग से कुछ और बोल देंगे, तो उसके लिए इसके कोई मायने नहीं है। मेरा अपना मानना है कि धर्म की जय हो, इतना ही काफी है। अब अधर्म का नाश हो, हमारे मुंह से, आपके मुंह से किसी का नाश हो, ऐसा सोचना शोभा लगता है क्या? जब धर्म ही धर्म है तो फिर अधर्म का नाश करने की जरूरत क्या है? जब बेटा धर्म का पालन कर रहा है, पिता, पुत्र, भाई, मित्र, धरती, आसमान, सूर्य, चंद्रमा, सितारे सब धर्म का पालन कर रहे हैं, तो फिर अधर्म है कहां? और भगवान राम जी के बारे में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्मः। राम क्या है? धर्म का विग्रह है, धर्म का स्वरूप है, धर्म की मूर्ति है। राम स्वयं ही धर्म है। और वो आते क्यों हैं? भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। कभी कश्यप अदिति तपस्या करते हैं, कभी मनु शत्रुपा तपस्या करते हैं, कभी प्रताप भानु गलत रास्ते पे चला जाता है, कभी नारद जी को संभालने के लिए और गुस्से में दिए हुए उसके श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान राम अवतार लेते हैं। और पिछले 4 दिन से अपना प्रसंग घूम घूम के नारद पर ही आ रहा है, लेकिन वो अलग अलग रूप में आ रहा है। आज थोड़ा हम उससे आगे बढ़ते हैं। भगवान राम अयोध्या में पैदा हो गए तो लिखा है कि अयोध्या में जब राम पैदा हुए तो सूर्य वंश में पैदा हुए। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीतन घामा, पावन काललोक विश्रामा। 9वीं तिथि थी और सूर्य के वंश में पैदा हुई तो सूर्य भगवान दोपहर का समय। और अयोध्या में इतना उत्सव हुआ, लोगों ने इतना प्रकाश किया, इतना प्रकाश किया कि जो महीना था
मास वो एक दिन बन गया। मास दिवस करी दिवस भा। एक महीने के दिन कब बीत गए मर्म न जाने कोई, किसी को भी भेद का पता चला नहीं। एक महीना कब बीता किसी को मालूम नहीं। और जीवन में भी हमारे ऐसे ही है, जब जीवन में सुख आता है तो सुख का दिन कब बीत जाता है, सुख की रात कब बीत जाती है, सुख के 6 महीने साल कब बीत जाते हैं, सुख के 50 साल कब बीत जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। और दुख क्या है? दुख हमारे मोह का कारण है। हमने किसी को पुत्र मान लिया, किसी को मित्र मान लिया, किसी को भाई मान लिया। अब उससे ममता जोड़ ली, उससे भावना जोड़ ली, उससे कामना जोड़ ली। अपना मन उसके साथ जोड़ लिया। अब वो चला गया, मर गया, तो स्वार्थ के मारे हम दुखी हो रहे हैं। और शास्त्र कहता है प्राण निकले ये शरीर पंचभूत में समा जाता है। ये मरता मरता नहीं है। आज तक सृष्टि में कोई मरा नहीं। हाँ, रूप बदला है। परमात्मा ने इसके लिए 84 लाख योनियों की व्यवस्था की। लेकिन भगवान ने साथ में कहा कि देखो भाई, मैंने तुमको मनुष्य का रूप दिया है, तो नर समान नहीं कवने देही। ये मनुष्य का शरीर ऐसा है, इसमें तुम जितने भी अच्छे कर्म चाहो कर सकते हो। खुला समय है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई प्रतिबंध लगाने वाला नहीं है। तुम कहोगे पैसा कमाना है तो भगवान पैसा भेज देंगे, भोजन उसकी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन शास्त्र कहता है कि परमात्मा ने तुमको मनुष्य बनाया है, और मनुष्य बना करके सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो सर्वश्रेष्ठ बनने के बाद में तुमको सर्वश्रेष्ठ ही काम करने हैं। मैं नहीं कहता किसी को कि आप किसी की भलाई करो, मैं नहीं कहता आप ज्यादा माला फेरो, मैं नहीं कहता ज्यादा भजन करो, पर मैं कहता हूं आप किसी के काम में बाधक मत बनो, साधक बनो। किसी के काम आओ। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। यदि आप कहें कि आप किसी की सहायता करते हैं, तो सहायता आप इसलिए कर रहे हैं कि भगवान ने आपको सहायता करने के लायक बनाया है। यदि आप किसी को धर्म का उपदेश दे रहे हैं, तो धर्म का उपदेश इसलिए दे रहे हैं कि भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दी है। इसका अर्थ क्या है? जो भी आप काम कर रहे हो, आप नहीं कर रहे, परमात्मा ने आपको उसके योग्य बनाया है। इसलिए सारे कर्मों को करने के बाद में परमात्मा का धन्यवाद देना है। और हमारी मुसीबत क्या है कि हम परमात्मा को धन्यवाद देते नहीं हैं, हम अपना गुणगान करने लग जाते हैं कि मैंने इतना बांट दिया, मैंने इतने मंदिर बना दिए, मैंने इतने मठ बना दिए, मैंने इतने शिष्य बना दिए, मैंने इतने लोगों को मोल्ड कर दिया, मैंने इतने लोगों को इस रास्ते पे चला दिया। चलाने वाले परमात्मा, आपको बुद्धि देने वाले परमात्मा, आपको धन देने वाले परमात्मा, दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा देने वाले भी परमात्मा।
तो परमात्मा भगवान राम जी के बारे में जब हम कथा विस्तार से पढ़ते हैं तो लंका को जीता, रावण को हराया। हमारे आपके जैसा कोई आदमी होता तो लंका में अपना आदमी रख के आता कि भाई तुम संभालो, हमने जीत लिया है। पर भगवान ने कहा ना, राक्षस जो है उसका वध करना हमारा काम है, लेकिन किसी की भूमि पर अधिकार करना हमारा काम नहीं है। हमको सारा काम समेट करके अपने कार्य के प्रति लग जाना है। यहां तक संपत्ति की बात है, जितनी भी संपत्ति आ जाए उतनी कम है। भगवान राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित करने के लिए भगवान राम आए और संसार को लीला करने के लिए पहले दिन ही माता कौशल्या को भगवान राम जी ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। और चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया कि माता जी, मैं संसार में आया हूं, लेकिन मैं नारायण हूं, तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं, लेकिन पुत्र बनने के बाद में मेरे को जीवन में बहुत से काम करने हैं, इसलिए मेरे किसी काम में अड़चन मत डालना। भगवान का स्वरूप देख करके माता जी को ज्ञान हुआ तो माता पुनि बोली सोमवती डोली तजहु तात यह रूपा। बोले ठीक है, जैसा आप चाहते वैसे करूंगी, लेकिन बच्चे तो बन जाओ। भगवान छोटे बच्चे बन गए। शंकर भगवान कहते, पार्वती अयोध्या में तो उत्सव आनंद का वातावरण है। जो आनंद है किसी के हृदय में समा नहीं रहा, उछल उछल के बाहर आ रहा है। ध्वजाएं लग गई, पताकाएं लग गई, घर घर में दीपक जल गए। और हमने भी राम जन्म की खुशी में भारत में पता नहीं कितने दीपकों को जला दिया। 11 दीपक जले, तुलसी की परिक्रमा हुई, शनि भगवान को प्रणाम किया गया, सूर्य भगवान को प्रणाम किया गया, और जो दीपक थे उनकी रोटियां बना करके जानवरों को खिलाई गई। मेरे पास में लगभग 7,000 लोगों के फोटोज आए हैं और मेरा मोबाइल हैंग हो गया। कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई दीपक जला रहा है, कोई असम से कर रहा है, कोई नागालैंड से कर रहा है, तो त्रिपुरा से कर रहा है। तो एक साथ 2 काम हुए। एक तो भगवान राम पैदा हुए, अयोध्या वाले दीपक जलाए तो हम सब ने भी दीपक जलाए। सूर्यवंश में भगवान पैदा हुए तो हमने ओम सूर्याय नमः कहा। और शनि की कुदृष्टि है संसार में, तो उसकी कुदृष्टि संसार में ना हो, तो हमने शनि को प्रणाम किया। ये जो कष्ट का वातावरण है, दुख का वातावरण है, ये दूर हो जाए। और भगवान की कृपा से आप सब सुन ही रहे हैं कि धीरे 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 शांत हो रहा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। शंकर भगवान कहते, पार्वती अयोध्या में भीड़ लगी हुई थी। बोले और एक कहूं निज चोरी, सोनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काग बुशुंड संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को।
शंकर बोले पार्वती, अयोध्या में सूर्य जाने का नाम ही नहीं ले रहा। 1 महीना बीत गया, ये रहस्य काहू नहीं जाना, ये भेद किसी को पता ही नहीं चला कि महीना कब बीत गया। 1 महीना बीत गया और सूर्य भगवान का गुणगान करते करते अपने रास्ते पर चले गए। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। देवता भी आए हुए थे राम जन्म को देखने के लिए, और वो सारे देवता भी अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए कि हमको भी भगवान के पैदा होने का दर्शन हुआ, हमको भी आनंद हुआ। अपने अपने भाग्य की सराहना करते करते देवता भी चले गए अपने अपने धाम में। शंकर बोले पार्वती, एक गुप्त बात तुमको बताऊं। पार्वती ने क्या क्या? बोले हम एक चोरी मैंने भी की। वो चोरी मैं तुमको बता रहा हूं, लेकिन पार्वती तेरी बुद्धि दृढ़ है, पर ये बात तुम किसी को बताना मत। सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, तेरी बुद्धि बहुत दृढ़ है, तेरे मन से कोई बात कुछ किसी को निकलेगी नहीं। इसलिए बता देता हूं कि मैं और काकभूषण दोनों मनुष्य का रूप बना करके अयोध्या में चले गए और परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। मैं और काकभूषण दोनों अयोध्या की गलियों में मगन होकर के घूम रहे हैं, जैसे कोई पागलपन सवार हो गया। पागलपन सवार हो गया, गलियों में घूम रहे हैं। और ऐसे करते करते मैं और काकभूषण दोनों मनुष्य का रूप बना करके अयोध्या में गए। अब सब लोग अयोध्या में दशरथ के घर की तरफ जा रहे थे, तो हम भी मनुष्य का रूप बना करके, मैं वही बागंबर लपेटा हुआ है, विभूत लगाई हुई है, डमरू रखा हुआ है और वो त्रिशूल रखा हुआ है। और माता कौशल्या बोल रही है, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, भोले बाबा धीरे धीरे मेरे अंगना में आना। अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, धीरे धीरे बाबा मेरे अंगना में आना। बाबा के हाथों में डमरू बजा बिराजे, डमरू विराजे बाबा डमरू ना बजाना, डमरू ना बजाना मेरा लाल ना जगाना। बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना, बाबा के मस्तक पर गंगा विराजे, गंगा विराजे बाबा पानी ना गिराना। बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना, बाबा के तन पर विभूत विराजे, विभूत विराजे बाबा विभूत ना गिराना, विभूत ना फैलाना। बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना, बाबा के तन पर बागंबर की छाला,
बागंबर की छाला मेरा बेटा ना डराना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना। शंकर बोले पार्वती मैं और काकभूषण दोनों साधु का रूप बना के, भीड़ जा रही थी, औरतें जा रही थी, आदमी जा रहे थे, महिलाएं जा रहे थे, बच्चे बूढ़े सब। लेकिन जब मैं और काकभूषण महल के अंदर घुसने लगे तो पहरेदारों ने हमको रोक दिया। बाबा जी कहाँ? तो मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि मैं राम का दर्शन करने जा रहा हूं। तो नौकरों ने कहा कौन राम? तो मैंने कहा वो दशरथ का पुत्र। अब दशरथ के पुत्र का नाम किसी ने राम रखा नहीं था, पर मेरे मुंह से निकल गया। तो नौकरों ने कहा बाबा जी यहाँ महात्मा को कोई काम नहीं है, चलो चलो बाहर चलो, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते, चलो हटो। काकभूषण और मेरे दोनों को बाहर निकाल दिया। मन में थोड़ा सा धक्का लगा कि हम सूक्ष्म रूप बना करके भगवान के पास चले जाता तो क्या था। लेकिन देवता लोग गए थे, उनके साथ हम भी गए थे, तो मस्ती में कुछ समझ ही नहीं आया। तो हमने कहा चलो मनुष्य का रूप बना करके भगवान का दर्शन कर लेते हैं, भीड़ में अंदर घुस जाएंगे और कौन पूछने वाला है। लेकिन वहां तो सब सावधान, हमको बाहर निकाल दिया। मन में थोड़ा कष्ट हुआ। मैंने काकभूषण से कहा कि बेटे भाई ये ऐसा, वापस चले। काकभूषण ने कहा ना बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। शंकर बोले कोई तरीका ही नहीं है। काकभूषण ने कहा बाबा जी ये दुनिया है, इस दुनिया में सीधे आदमी का कोई काम नहीं है। ये घी जो है ना उंगली टेढ़ी करके निकलता है। थोड़ा सा चालाकी सीखो, समझदारी सीखो। शंकर बोले समझदारी कहां से आएगी? बोले बताता हूं। गलियों में घूम रहे थे, एक गाय का मालिक गाय के बाल्टी रख करके दूध निकालने की चेष्टा करता है, लेकिन वो दूध देती नहीं है। बेचारा परेशान है। काकभूषण ने जाके बाबा जी को बोला मैं इसको बोलता हूं, आप थोड़ा सा इसकी गाय को त्रिशूल को लगा देना और आशीर्वाद दे देना कि गाय दूध दे दे। तो मैंने जाके ग्वाले को, इसने काकभूषण ने ग्वाले को बोला कि बाबा जी आए हैं, प्रणाम करो, इनके अंदर बहुत शक्ति है, यदि ये तेरे गाय को त्रिशूल लगा देंगे तो दूध की धाराएं बह जाएंगी। अब इसको अंधा क्या चाहे तो दो दो आंखें। इसने जाके बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया, बाबा जी कृपा करो। बाबा जी ने गाय के माथे पे त्रिशूल लगाया और दूध ही नहीं पड़ी, गाय के स्तनों में से खुद ही दूध निकलने लग गया। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी, और बाबा जी आगे चले गए। दूध का तो धाराएं बहने लगी। थोड़ा आगे गए तो एक माता जी का बच्चा रो रहा था। काकभूषण ने कहा माता जी बाबा जी आए हैं, आशीर्वाद दे दो, बच्चा जिंदगी में नहीं रोएगा। माँ ने आके बच्चे को बाबा जी के चरणों में, बाबा जी ने त्रिशूल लगाया, बच्चा शांत। आगे पति पत्नी को कोई किसी बात पे कोई विवाद हो रहा था, अरे प्रणाम करो बाबा जी को, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने त्रिशूल लगाया, सब ठीक हो गया। ऐसे ही चमत्कार दिखाते दिखाते शंकर भगवान और काकभूषण बोले कि हम दोनों सरयू नदी के किनारे जाके बैठ गए कि अब तो भगवान के दर्शन करने का कोई तरीका है नहीं।
कौन पूछेगा। लेकिन इधर जो बीच में थोड़े चमत्कार करके आए थे, लोगों को दिखा के आए थे, वो सब के सब चर्चा फैल गई कि अवध एक आगमी आयो, अवध एक आदमी आया, अयोध्या में कोई चमत्कार करने वाला आया है, उसकी कृपा से गूंगा बोल रहा है, जो जिसके पैर नहीं है वो चल रहा है, अंधा देख रहा है। ऐसा एक आगमी चमत्कारी आया है। शंकर भगवान गंगा के किनारे, सरयू के किनारे जाके ध्यान लगा के बैठे हैं और ध्यान में भगवान राम जी को देख रहे हैं, और भगवान राम माँ की गोद में लेटे हुए हैं और समझ रहे हैं कि शंकर मेरा दर्शन करना चाहते हैं पर वापस कर दिया गया, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो छोटा बच्चा हूं, माँ की गोद में पड़ा हूं। इधर शंकर भगवान ने याद किया, इधर माँ की गोद में राम जी ने रोना शुरू कर दिया। बच्चा रो रहा है, पालना तो था नहीं, माँ ने पलंग पे डाल दिया, नौकरानियां भाग के आई, सेवकाएं भाग के आई, वैद्य जी को बुलाया, वशिष्ठ गुरु जी को बुलाया, दशरथ को बुलाया। क्या हुआ बच्चे को? जो बड़ी बूढ़ी माताएं थी उन्होंने कौशल्या को कहा कि बच्चा तेरे पैदा हुआ पर तेरे को रखने का तरीका नहीं, कहीं इस पे हाथ तो नहीं रख दिया था, कहीं इस पे पैर तो नहीं रख दिया था, कहीं कहीं दब तो नहीं गया था, इस पे पेट पे हाथ लगा के देखो पेट में तो परेशानी नहीं है, इसके तालू पे हाथ लगा के देखो कि तालू में परेशानी तो नहीं है, कोई हाथ लगाता है कि बुखार तो नहीं है, कोई नाड़ी देखता है, लेकिन किसी की बात समझ में आती नहीं है। बच्चा तो एक सांस से रो रहा है और ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं दे रहा, हिचकियां आ रही हैं, हिचकियां आ रही। दशरथ का देख के परेशानी, वशिष्ठ महाराज को देख के परेशानी है। इतने में एक बूढ़ी सी माता आई, उसने आके कहा कि अरे मैंने सुना है कोई बाबा आए हैं। मैंने सुना है एक औरत का बच्चा रो रहा था, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो ठीक हो गया। एक गाय दूध नहीं दे रही थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक हो गया। एक परिवार में झगड़ा हो रहा था, उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक हो गया। तो दशरथ ने कहा मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो, बाबा जी को बुला के लाओ। दूत भागे, बाबा जी कहाँ है, बाबा जी कहाँ है, बाबा जी कहाँ। तो पूछना पड़ा नहीं, जिस दिन का काम हुआ तो उन्होंने कहा इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए। तो 15-20 दूत भाग रहे हैं, कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और कुछ दूत सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। काकभूषण ने देखा कुछ लोग आ रहे हैं, काकभूषण ने कहा शंकर भगवान से कि आंख बंद कर लो, तुम्हारे पास चालाकी नहीं है, मैं सब काम सेटिंग कर दूंगा, जब सब सेटिंग हो जाएगा तो फिर हम चलेंगे। दूत आए, हरा करके उन्होंने प्रणाम किया। काकभूषण ने कहा दूर रहो, नजदीक मत आओ। दूतों ने कहा बाबा जी से कुछ, बोले बाबा जी ध्यान में, बाबा जी ध्यान में। बोले महाराज हमारे राजा का जो बच्चा छोटा हुआ है वो बीमार है, कुछ रो रहा है, कोई भूत प्रेत लग गया, पता नहीं किसी की नजर लग गई, पता नहीं क्या हो गया। तो बोले बाबा जी को, बोले देखो बाबा जी तभी जाएंगे यदि मैं साथ जाऊंगा तो, ये बाबा जी अकेले नहीं जाते, बूढ़े हैं, मैं इनका हाथ पकड़ता। नौकरों ने कहा कि बाबा जी को ले चलो, उसके साथ 10 आदमी और भी ले चलो, मना कौन कर रहा है। काकभूषण ने शंकर भगवान जी को कहा उठो, काम हो गया। शंकर भगवान जी उठे
और वो चले। जब महल में जाने लगे तो नौकरों ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो जो लेके आए थे उन्होंने कहा दशरथ महाराज ने बुलाया है। बोले किसको बुलाया है? बोले ये आग में ये कुछ भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जानते हैं तो शंकर भगवान को जाने दो, इनको जाने दो, बुढ़े आदमी को जाने दो। ये छोटे बच्चे को साथ में क्यों नहीं, इसको बाहर रखो, वो बच्चा नया है, घर में सूतक सावड़ है, अभी पवित्रता नहीं हुई है, महल में नहीं जाना। शंकर भगवान ने कहा ठीक है काकभूषण को, ये तुम रुको। काकभूषण ने धीरे से भगवान को चुटकी से काटा कि अपना काम कर रहे, मेरा काम बिगाड़ रहे। शंकर भगवान ने कहा देखो भाई, यदि नहीं जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा? तो नौकरों ने कहा क्यों, इसकी क्या जरूरत है? बोले मैं हाथ की रेखा देखना जानता हूं, पर मैं बुढ़ा हो गया हूं इसलिए रेखा ढंग से मैं देखता नहीं, ये देखता है और मैं बताता हूं। ये नहीं जाएगा तो काम तो बनने वाला नहीं है, इसलिए इसका जाना तो जरूरी है। तो नौकरों ने कहा ठीक है चलो जाओ, दोनों जाओ। इस तरीके से शंकर भगवान और काकभूषण दोनों दशरथ के महल के अंदर गए और अंदर तो भीड़ लगी है। शंकर भगवान और काकभूषण तो पहुंचे। दशरथ महाराज ने प्रणाम किया, वशिष्ठ महाराज ने प्रणाम किया और शंकर बोले, काकभूषण तो बोले सारे बाहर जाओ, सब खाली करो कमरा, ये भीड़ हटाओ। इतनी भीड़ के सामने बाबा जी कुछ नहीं कर सकते। दशरथ भी बाहर, वशिष्ठ भी बाहर, नौकरानियां भी बाहर, और शंकर भगवान को देख करके पार्वती ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, बाबा जी हैं, महात्मा जी हैं। और जैसे ही नारायण भगवान राम भगवान ने शंकर जी को देखा और देखते ही एकदम चुप हो गए। अब बालक चुप हो गया तो जो महल के बाहर लोग सुन रहे थे उन्होंने कहा ये एकदम साइलेंस, ये क्या चमत्कार है? माता कौशल्या तो प्रसन्न हो गई। शंकर भगवान बोले मां ये बालक को हमको दो। कौशल्या ने कहा माता महाराज जी देखो, अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया, 1.25 महीना हुआ नहीं है, अभी इसका संस्कार बाकी है, तो मैं आपके हाथ में कैसे दे सकती हूँ? काकभूषण ने पीछे से इशारा किया शंकर भगवान को उंगली से, हाथ से पकड़ के, कि चालाकी चालाकी चालाकी। तो शंकर भगवान बोले माता जी यदि हमको आप बच्चा नहीं दोगे तो हम काम कैसे करेंगे? कौशल्या ने कहा आप क्या काम करोगे? काकभूषण बोले ये हाथ देखना जानते हैं, भविष्य बताएंगे। तो माता जी ने कहा भविष्य दूर से बता दो। बोले नहीं, हाथ नहीं देखेंगे तो बताएंगे कैसे? बोले भविष्य बताओगे? तो तुरंत पकड़ा दिया बच्चा। पार्वती, हम शंकर भगवान बोले पार्वती मैं बच्चे को लेकर के जमीन पे बैठ गया, गोदी में लेके बैठ गया और भगवान को मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे राम जी का दर्शन कर रहे हैं और शंकर भगवान राम जी के पैरों को हाथ लगा लगा के सिर पे हाथ लगा रहे हैं, पैरों को हाथ लगा के सिर पे हाथ लगा रहे हैं, पैरों को हाथ लगा के सिर पे हाथ लगा रहे हैं। कौशल्या देख रही है कि महात्मा क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे के पैर को। कौशल्या ने कहा महाराज जी क्या कर रहे हैं आप?
ये हमारे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं, इसके पैरों को बच्चे के पैर। ओह, शंकर भगवान बोले, अरे माता जी ऐसा नहीं है, मैं सोच रहा हूं। तो बोले पैर को हाथ लगा ले। बोले पैर को हाथ लग गया था क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूं, इनके भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। माता जी ने क्या देखा? तो काकभूषुंड आगे आए। शंकर बोले, भाई देखो बच्चे का हाथ। तो काकभूषुंड बच्चे का हाथ देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि बोलो। देख लिया? क्या देखा? बोले ये बड़ा भारी राजकुमार बनेगा, सारी दुनिया में इसका यश होगा, इसकी शादी होगी, जिस दिन इसकी शादी होगी, विवाह होगा, उस दिन इसके 3 भाइयों की और विवाह होगा, एक साथ 4-4 भाइयों का विवाह हो जाएगा। गुरु के यहाँ पढ़ने भी जाएंगे, गुरु आश्रम में भी जाएंगे, और एक महात्मा मांगने के लिए आएगा इनको लेने के लिए, उनका नाम विश्वामित्र होगा, और वो इसको लेके जाएंगे। और लेके जाएंगे, एक को लेके जाएंगे पर 8 बन करके आएंगे। माता कौशल्या बहुत ध्यान से देखती है, क्योंकि ये हाथ देखने की कला भी एक विचित्र कला है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में अंक शास्त्र है, अंक गणित है, होड़ा चक्र है, दिशा का ज्ञान है। जो विद्वान है वो आपके पहुंचते ही आप किस दिशा में बैठे हो, किस दिशा से आए हो, और आपका पहला पैर किस तरफ पड़ा है, दूसरा पैर किस तरफ पड़ा है, और आपने आके प्रणाम किया है तो किस हाथ से प्रणाम किया, और आप बाईं तरफ बैठे हो, दाईं तरफ बैठे हो, सामने बैठे हो, इसी से ही आपके जीवन के पूरे गणित को बता देंगे जो विद्वान है। जो विद्वान है, जो अपनी कला में निपुण है, उनको पत्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपके चलने से ही वो आपके पूरे जीवन के चित्र को खींच के रख देंगे। जन्म पत्री देखनी नहीं पड़ेगी, कागज पे लकीरें खींचनी नहीं पड़ेगी। महापुरुषों के सामने जाओगे तो आपके बैठने के तरीके से ही आपके जीवन के चित्र को खींच देंगे, काम होने वाला है या नहीं होने वाला, 1 2 3। और बाकी जो अनाड़ी हैं वो तो सड़क पे बैठे हैं, ज्योतिष की दुकान लगा करके बैठे हैं, और हमारे आपके जैसे जो मूर्ख लोग हैं वो उनके सामने सड़क पर जाके हाथ दिखाते हैं। अब जो आदमी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी से उतर के सड़क पर जा करके उस ज्योतिषी को हाथ दिखा रहा है, तो जो सड़क छाप ज्योतिषी है उसको पता है कि ये मैं सड़क पे हूं और ये भी सड़क पे आ गया, इसका मतलब है कि मामला सब गड़बड़ है। और फिर वो तुम्हारा हाथ देखेगा तो हाथ देखने के बाद आपकी बड़ी बड़ाई करेगा, आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो, तो आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। और आपकी हालत ये है कि जिंदगी में आपने किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं, और आपका हृदय इतना बड़ा है कि यदि कोई आपसे प्रेम से व्यवहार करे तो आप उसकी गंदगी उठाने को भी तैयार हो। और आपको इतना अपने में आत्मा अभिमान है कि आप किसी के आगे झुकते नहीं हो।
और आपके जीवन की कथा ये है कि जिसका भी आपने भला किया है उसी ने आपकी जड़ काटी। आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। यदि आप विवाह वाले हैं तो ज्योतिषी कहेगा कि एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, आपकी अपनी धर्म पत्नी से बनती नहीं है। और यदि आपके पुत्र हैं तो कहेगा आपका बेटा भी आपका कहना मानता नहीं है। और वो ऐसा जाल में फंसाएगा कि आप फंस जाओगे। ज्योतिष शास्त्र जो है वो तो उत्तम है, लेकिन यदि सड़क छाप के पास चले जाओगे तो फिर फंस जाओगे। इसलिए मेरा मेरा यहां तक, मेरे जीवन का यहां तक अनुभव है कि जब 3-4 साल का था तो मेरे माता पिता को लोगों ने बता दिया था कि ये साधु बनेगा। और हमारा जो जन्म पत्री भी बनी थी, उस जन्म पत्री में भी साफ साफ विद्वानों ने जो लिखा था वो एक एक घटना उसी प्रकार से घटती चली गई। 14 साल की उम्र में इसके सिर पे चोट लगेगी तो चोट लगी। 16 साल की उम्र में घर छोड़ के चला जाएगा, चले गए। धर्म की वृत्ति वाला होगा तो धर्म की वृत्ति वाले रहे। तो माता पिता चोट लगेगी तो कहीं जाने नहीं देते थे, अकेले कहीं पर भी घूमने नहीं देते थे। और ब्राह्मणों ने बताया था कि 14 साल की उम्र में दिवाली के आसपास इसके सिर में चोट लगेगी। तो इतना अलर्ट हो गए कि स्कूल जाना बंद कर दिया, खेलना बंद कर दिया, 2 नौकरों को साथ में रख दिया। और हुआ क्या, दिवाली का समय था, बच्चों को स्नान करा के माँ जो थी, छोटे भाइयों को भी स्नान करा दिया, छोटी बहन को भी स्नान करा दिया, मेरे को भी स्नान करा दिया। और स्नान कराने के बाद में वो माताएं काजल वाजल लगाती हैं, पैंट शर्ट जो कुछ पहनाना था पहना दिया। और पहनाने के बाद में वो छोटी पिस्टल होती है बच्चों की, तो बाजार से आई थी खिलौने, वो पटाखे वटाखे। तो मैं हाथ में पिस्टल लेकर के छोटे भाई को ऐसे कट कट कर रहा था, तो वो चिढ़ रहा था। तो माँ पीछे से डांट रही थी कि भाई क्यों कर रहा, हट, क्यों परेशान कर रहा। तो अब मैं माना नहीं, तो माँ के पास में वो एक चुनरी पड़ी थी, तो उसने वो चुनरी उठाई और उठा करके मेरे को चुनरी से मारा। अब चुनरी से मारा, लेकिन चुनरी के बीच में जो सुरमेदानी थी, जिसमें सुरमा लगाते हैं और वो लंबे सा उसमें आगे उसमें डालते हैं, पुराने जमाने में पीतल की होती थी, तो वो ऊपर से एक चोंच सी बनी रहती थी। वो सुरमेदानी जो है वो चुनरी के अंदर फंस करके ऊपर आसमान में गई और आसमान पे जाकर सीधी मेरे सिर के ऊपर आके धस गई। अब मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं और माँ ने ऊपर से एक और हाथ मारा, तो जी थी सुरमेदानी, खून का फुवारा निकला। तो घर में तो हड़कंप मच गया कि लग गया, दिमाग में चोट लग गई, अब ये पागल हो जाएगा। अब फटाफट डॉक्टर वॉक्टर आए, वो उसको किया, स्टिचिंग वगैरह किया।
प्रविधि का विधान। दिमाग खराब नहीं हुआ, लेकिन घर वालों को लगा कि भाई ज्योतिष शास्त्र ठीक है। विद्वान ब्राह्मण हो, वो यदि आपकी जन्म पत्री बनाएगा तो वो इस प्रकार की बनाएगा कि उस जन्म पत्री में एक एक शब्दों का सच होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब जन्म पत्री को लेकर तुम 24 घंटे लोगों के पास जाते रहो, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। नहीं, बन गई जन्म पत्री। विधि माता ने भाग्य की रेखाएं लिख दी, अब इसको कोई मिटा सकता नहीं। भावी पेट सके त्रिपुरारी, ये जो भाग्य है इसको शंकर भगवान ही मेट सकते हैं, और कोई मेट सकता नहीं। शंकर भगवान माता कौशल्या के बच्चे को लेकर गोदी में बैठे हैं और देख रहे हैं ध्यान से, और देखते देखते दिमाग में आया, कुछ बोलने लगे। तो काकभूषण समझ गए कि अब शंकर भगवान बताएंगे 14 साल के लिए वनवास जाएंगे। तो काकभूषण ने कहा, देखो बाबा जी, हाथ की रेखाएं छोटी हैं, अभी बच्चा है, फिर कभी आकर के देख लेंगे। तो शंकर भगवान समझ गए ये बात को ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि यदि आपके घर में श्राद्ध है तो श्राद्ध पक्ष में आप किसी ज्योतिषी को भोजन करने के लिए नहीं बुलाना। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, उसमें कई बातें झूठ बोलनी पड़ती हैं जजमान के मन को रखने के लिए। सारी सच्चाई बताएंगे तो आदमी तो वैसे पागल हो जाएगा। परीक्षित को पता लगा 7 दिन में मौत है, तो परीक्षित तो एकदम विचलित हो गया कि 7 दिन में कहां से ज्ञान आएगा। ज्योतिष शास्त्र वाले बात को छुपाते हैं, और छुपाना भी पड़ता है। शंकर भगवान सारी बात को गोल करके गए, माता जी कभी फिर मौका लगेगा, समय मिलेगा तो आएंगे, लेकिन आज की बात, ये बच्चा अब ठीक होगा, ठीक होगा। शंकर बोले, पार्वती और एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, कागभूषुंड हम संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतन फिर मगन मन भूले। राजा दशरथ के यहां जो भी आता है, राजा दशरथ सबको इनाम प्रसाद दान देते हैं, और सब लोग कच्छुक दिवस बीते ही भांति। थोड़े दिन बीत गए, राम जी के नामकरण संस्कार हुआ, गुरुजी आए और बच्चों का नाम रखा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों बच्चों का नाम रखा। बच्चों का नाम रखने के बाद में गुरु लोग चले गए, और भगवान कैसे हैं? सुंदर स्वरूप है परमात्मा का, सुंदर स्वरूप। माता पीले पीले कपड़े पहनाती हैं, श्रृंगार करती हैं, तिलक लगाती हैं, और अपने बेटे के मुंह का दर्शन करती हैं।
और परमात्मा भगवान राम भी अपनी मां को प्रसन्न करने के लिए वैसे ही लीला कर रहे हैं। थोड़े दिन बीते, मां की ममता बढ़ने लग गई। तो एक दिन भगवान राम विचार करते हैं कि मैंने जीवन में बहुत कुछ करना है, इसलिए मां को थोड़ा ज्ञान तो हो जाए। शंकर बोले, पार्वती, एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई यह पाक बनावा। बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन कर देख सुत जाई। एक दिन की घटना है, माता ने भगवान राम जी को स्नान करवाया और स्नान कराने के बाद में पल्ले में पढ़ाया। इस कथा की तरफ आप थोड़ा ध्यान देंगे। सूर्य वंश में रहने वाली है कौशल्या माता। और वो करती क्या है? सबसे पहले उसका धर्म क्या है? पुत्र को पालना, पति का ध्यान रखना, परिवार की सेवा करना। तो वो प्रातः काल ही भगवान के मंदिर में जाके नहीं बैठती। सबसे पहले वो अपने बेटे को स्नान कराती है, चाहे उसके लिए 9 बजे, चाहे उसके 10 बजे, चाहे उसके लिए 11 बजे। एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए, और उसको पलने में डालती है और पलने में डाल के धीरे धीरे हिलाती है। बच्चा सो जाता है। बच्चा सो गया तो मां रसोई में जाती है और अपने जो कुल के इष्ट देव हैं उसके लिए भोजन बनाया है। नौकरानी ने नहीं बनाया। करी पूजा, नैवेद्य चढ़ावा, ठाकुर जी की पूजा की। इसका अर्थ क्या है? हम जो संसार में रहने वाले लोग हैं, हमारा ये काम नहीं है कि पति ने चाय पी नहीं, बच्चों ने नाश्ता किया नहीं और तुम चल पड़े सवेरे 4 बजे मंदिर में और 8 बजे तक मंदिर में बैठे हो, पूजा कर रहे हो। घर में बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, पति भूखा प्यासा मर रहा है। इस पूजा का कोई अर्थ नहीं है। सबसे बड़ी पूजा है परिवार का पोषण करना, मां के लिए, पत्नी के लिए। पति का काम है बाहर का काम करना, पैसा कमाना, धन कमाना, धन ला करके परिवार का पोषण करना, वो उसका धर्म है। लेकिन हम जो धर्म है उसको ना पालन करके देखा देखी, सवेरे 5 बजे मंदिर चले गए, 6 बजे मंदिर चले गए। नहीं, 8 बजे मंदिर जाया जा सकता है। अब ठाकुर जी घर में है तो ठाकुर जी की पूजा 10 बजे की जा सकती है। लेकिन पहले जो अपना बच्चा है उसको, जो अपना पुत्र है उसको स्कूल के लिए तैयार करो, उसके बैग तैयार करो, भोजन बनाओ। भोजन बनाने के बाद में फिर सब जब चले जाएं तो फिर फ्रेश होकर के आराम से पूजा में बैठो। कौन रोक रहा है? और माता कौशल्या ने यही किया। बेटे को स्नान कराया, स्नान कराने के बाद में श्रृंगार किया, श्रृंगार करने के बाद में दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद में पालने में डाला, पालने में डाल के थोड़ा थोड़ा हिलाया। और जब राम जी को नींद आ गई तो करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। भगवान की पूजा करने के बाद में जो भोजन बना था उसका प्रसाद लाके ठाकुर जी को अर्पण किया और पर्दा लगा दिया।
और पर्दा लगाने के बाद आप गई, यहाँ पर भोजनशाला थी, वहां चली गई और भोजनशाला में जाके जो भोजन पक रहा था उसको देखा, चेकअप किया। चेकअप करने के बाद ठाकुर जी ने भोग लगा दिया होगा तो वापस आई। तो जब पर्दा खोला तो देखा राम जी, बच्चा राम, वो मंदिर के अंदर बैठे भोजन कर रहे हैं, ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। माँ ने कहा ये क्या हो गया? अरे बच्चा पालने में था ये। माँ भागी पालने की तरफ, तो देखा तो वहां सो रहा। माँ घबरा गई, ये क्या हो गया? वो सुदर्शन चक्र वाली बातें भूल गई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ की ममता। यहाँ उहाँ दो ही बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। यहाँ भी राम है, वहां भी बालक है, यहाँ भी बच्चा है, सोया हुआ भी बच्चा है, भोजन करता बच्चा है। यहाँ वहां भी बालक, दो बालक देखे। मति भ्रम मोर, अरे मेरा दिमाग खराब हो गया है कि ये दूसरा बच्चा कहां से आ गया। मां घबरा गई, भयभीत हो गई और फिर वापस आई मंदिर से, तो देखा तो बालक सोया हुआ। और फिर वापस गई तो वहां मंदिर में भोजन कर रहा। यहां वहां दो ही बालक देखा। मां घबरा गई तो देखी राम जननी अकुलानी। मंदिर में भोजन कर रहे थे तो राम जी ने देखा मां घबरा गई है, तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान हंस पड़े। भगवान हंसे तो मां ने देखा कि ये हंस रहा है। अरे तो देख रावा माते ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान राम जी जो छोटे बालक थे, उन्होंने मां को अपना जो विशाल रूप था वो दिखाया। देख रावा माते ही निज अद्भुत रूप। मां को बताया, मां ज्यादा ममता में मत पड़ो, मेरा कुछ पता नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ आऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा। और ऐसा रूप दिखाया कि राम जी के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, अनेकों शंकर, अनेकों ब्रह्मा। बहुगिरी सरता सिंधु महिकानन। अनेकों नदियां बह रही हैं। वो छोटे बालक के अंदर समुद्र बह रहे हैं। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरी कर ठाड़ी। भगवान ने अपनी सारी माया दिखाई और मां घबरा गई, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। देखा जीव नचाबहि जाही, देखी भगति जो सोरहि ताही। तन पुलकित सुख वचन मुख वचन न आवा, नयन मूंद चरणन सरनावा। विस्मयवंत देख महतारी, भय बहुरी शिशरूप खरारी। भगवान राम जी ने माता को दिखाया कि मेरी माया क्या क्या करती है, कैसे नचाती है, कैसी मेरी माया फैलती है। मनुष्य कैसे संसार में दलदल में फंस जाता है, चाहने पर भी कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं बना सकता। आंख का फड़कना, हाथ का चलना, पैरों का हिलना। माता जी ने भगवान का रूप देखा तो तन पुलकित मुख आवना बचना। मां का शरीर पुलकित हो गया, मुंह से शब्द नहीं निकलते। देखी रुचिर भेष की रचना,
भगवान की रचना देखी कितनी विचित्र है। और मां तो चकित हो गई, विस्मयवंत, हैरान। और राम जी ने देखा कि मेरी मां ज्यादा ही परेशान हो गई है, तो भगवान जो खर नाम के राक्षस के दुश्मन हैं, वो भगवान फिर छोटे बालक बन गए। माता कौशल्या की हालत तो ऐसी बुरी हो गई कि मुंह से कुछ शब्द भी नहीं निकलता कि बोलूं तो क्या बोलूं। मैं तो इसको बालक समझ रही थी, मैं तो इसका श्रृंगार कर रही थी, मैं तो इसको काजल लगा रही थी, मैं तो इसको टीका लगा रही थी, और ये तो इसके अंदर सूरज, चंद्रमा, तारे, सितारे, नदियां, नाले। स्तुति करी न जाई भय माना, मुंह से स्तुति निकल बोलना चाहती है लेकिन डर गई। अरे जगत पिता मैं सुत करी जाना, बोले जो सारे संसार का बाप है उसको मैं अपना पुत्र मान के बैठ गई थी। अरे भगवान राम जी ने देखा कि माँ थोड़ा विचलित हो गई है, तो भगवान ने समझाया, माँ चिंता मत करो, ये जो मैंने तुमको दिखाया है ना, ये किसी को बताना नहीं, चुपचाप रहना। देखो दो काम हो गए आज। एक, शंकर भगवान पार्वती की बात कहते हैं और पार्वती को बोलते हैं ये बात जो मैं तुमको बताना, ये किसी को बताना मत, लेकिन मैंने आपको बता दी। और दूसरा, माता जी को अद्भुत रूप दिखाया, और दिखाने के बाद में भगवान बोले, माता जी ये किसी को बताना नहीं, पर मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आप लोग भी किसी को बताना मत, अपने मन में रखना। मन में रखने का अर्थ है कि मन में विश्वास पैदा करना कि हमको बनाने वाले भगवान है, ये दुनिया चलाने वाले भगवान हैं, हमको खिलाने पिलाने वाले भगवान हैं, हमारी सारी व्यवस्था करने वाले भगवान हैं, भोग लगाने वाले भगवान हैं, भोजन को पकाने वाले भगवान हैं, और भोजन में स्वाद को भरने वाले भी भगवान हैं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनिक बहु व्यापी प्रभु मोहि माया तोर। माता कौशल्या बार बार प्रार्थना करती, प्रभु कृपा करना, ऐसी कृपा करना कि आपकी ये माया है मेरे पे हावी ना हो जाए, मैं इस माया के चक्कर में ना फंस जाऊं, इस माया के चक्कर में फंस के कहीं अहंकार ना आ जाए कि मैं करने वाला हूं, मैं करवाने वाला हूं। मेरे मन में हमेशा निश्चय रहे कि ये दुनिया चलाने वाले परमात्मा हैं, दुनिया बनाने वाले परमात्मा हैं, मैं तो बीच में निमित्त मात्र बन गया हूं। भगवान ने अनेकों प्रकार से बच्चों को लीला की। इस प्रकार से कुछ दिन बीते और उसके बाद में भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुकुमारा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के चारों मिल करके अनेकों प्रकार के चरित्र कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं वैसे ही करते हैं। और होता क्या है, मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजर विचर प्रभु सोई। शंकर भगवान बोले, पार्वती जो परमात्मा मन से नहीं पकड़ा जाए, वचन से नहीं पकड़ा जाए, जो दृष्टि में ना आए, वो दशरथ के घर के आंगन में खेल रहा है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया।
ठुमक चलत रामचंद्र। और भोजन का समय जब होता है तो दशरथ आवाज लगाते हैं, बेटे आओ भोजन करें। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। दशरथ बुलाते हैं तो अपने दोस्तों को, मित्रों को छोड़ करके राम जी भोजन करने नहीं आते। और दशरथ कौशल्या को बोलते कि संभाल उसको, बच्चे को भाई। तो कौशल्या बेचारी जाती है, बालक राम को, बेटे भोजन करो। तो ठुमक ठुमक प्रभु चलत पराई, ठुमक ठुमक करके भगवान राम भाग जाते हैं। शंकर काकभूषण बोलते हैं, करुण जी, शास्त्र जिसका अंत नहीं पाते, शास्त्र जिसको पकड़ नहीं पाते, उसी भगवान को मां दौड़ करके पकड़ना चाहती है। मिट्टी लगी हुई है हाथ पैरों में, उसको उठा करके मां लेके आती है और भोजन कराती है। तो बच्चे जैसे चप्पल, कभी इधर ध्यान है, कभी उधर ध्यान है, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, और ऐसे। और भोजन करते करते भाग जाते हैं राम जी। बाल चरित अति सरल सुहाए, नारद शेष शंभु श्रुति गाए। भगवान राम जी बाल चरित करते हैं और उस बाल चरित को शंकर भगवान गाते हैं, नारद जी गाते हैं और शेषनाग उसका वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे रूप का जो लोग ध्यान करते हैं, मन में विचार करते हैं कि प्रभु भाग रहे हैं, प्रभु खा रहे हैं, प्रभु भोग लगा रहे हैं, प्रभु पिता के पास नहीं आ रहे, माता से पकड़ नहीं जा रहे, माता को रूप दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो लोग अपनी बुद्धि को लगाएंगे, भगवान उनके मन में बस जाएंगे। यदि ऐसा रूप आपको दिखाई देता नहीं है तो फिर आपको दुनिया में कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो वंचित हैं, उनके दिमाग में से खत्म हो गई कहानी। कपोल कल्पना नहीं है। अब बच्चे बड़े हो गए, जनेऊ संस्कार हुआ और चारों भाई खेलते हैं। और हालत यह है कि कौशलपुर में, अयोध्या में हर प्राणी चाहता है कि राम मेरे हैं। हर माता, बूढ़े, वृद्ध, जवान, सब लोग प्रभु के साथ प्रेम करते हैं। और राम जी मित्रों के साथ में अनेक प्रकार से खेल खेलते हैं। और संसार में जो छोटी लीला है वो भगवान करते हैं, और लीला भी ऐसी करते हैं कि उस लीला से मित्र भी प्रसन्न है, पिता भी प्रसन्न है, माता भी प्रसन्न है, और सब प्रसन्न है। और प्रातः काल जब उठते हैं तो प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही मात। प्रातः काल उठ करके राम जी माता जी के चरणों में प्रणाम, पिताजी के चरणों में प्रणाम और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। अगस्त महर्षि कहते शंकर भगवान से कि ये जो परमात्मा राम है ये व्यापक है और अकल है, ये पकड़ में नहीं, अनीह है।
और अज हैं, निर्गुण हैं, इनका ना रूप है, लेकिन भक्तों के हित के लिए, भक्तों के हेतु अनेकों प्रकार का चरित्र करके दिखाते हैं कि कैसे बच्चा रहता है, कैसे बच्चे का पालन होता है, कैसे बच्चे का श्रृंगार करना है। और सारा काम करने के बाद में अपनी मां को अद्भुत रूप दिखा देते हैं, लेकिन पिता दशरथ को नहीं दिखाते। अब कथा में ध्यान दो आप, पिता दशरथ को नहीं दिखाया, मां को दिखाया, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी मां है। और मां में एक विशेषता है कि वो अपने बच्चों के चलने से, फिरने से, उठने से, बैठने से ही समझ जाती है कि ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि मां ने सिखाया है, मां ने पढ़ाया है, मां के हाथ से सब कुछ हो रहा है। इसलिए राम जी मां को रूप दिखाते हैं। और कृष्ण भगवान का चरित्र भी आप पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान भी मां को ही रूप दिखाते हैं, नंद बाबा को कुछ नहीं दिखाते। कृष्ण भगवान का चरित्र देखेंगे तो हर क्षण, हर दिन, हर घड़ी, हर पल कोई ना कोई चमत्कार हो रहा है। पर भगवान राम कोई चमत्कार नहीं करते, पर माता कौशल्या को समझाने के लिए एक छोटा सा चमत्कार करते हैं। और माता को समझाने के लिए शंकर भगवान और कागभूषण लाते हैं, हाथ देखते हैं और भविष्य बताते हैं, अपना जीवन भी धन्य करते हैं, कौशल्या माता का जीवन भी धन्य करते हैं और अयोध्या वालों का जीवन भी धन्य करते हैं। शंकर भगवान कहते, पार्वती प्रभु कैसे हैं? यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगली कथा सुनो मन लाई। और ये सारे चरित्र मैंने यहाँ तुमको गा करके सुना दिए। अब अगली कथा मन लगा के सुनना, लेकिन वो कल को सुनना, आज इतना ही, क्योंकि सारी कथाएं एक कथा का आनंद ले लें कि ठुमक चलो तो रामचंद्र कैसे भाग रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बच्चों के जैसे लीला कर रहे हैं। दशरथ बुलाते हैं, आते नहीं हैं, मां कौशल्या बुलाती है, ठुमुक ठुमुक करके भाग जाते हैं। इस अद्भुत रूप को देखना है कि शंकर भगवान आए हैं, कैसे भोले बाबा कौन सा भेष बना करके गलियों में घूमते हैं, कागभूषण साथ में कैसे कैसे घूमते हैं, ये सब देखना है। इस रूप को देख करके जब हम मस्त हो जाएंगे तो हमारा दिन आनंद के साथ बीतेगा। हमको देखना है कैसे माँ के कमरे में वो विशाल रूप से पैदा हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसको सुनना नहीं है, इसको आंख बंद करके देखना है और काम करते करते भी ध्यान उसी तरफ लगा रहना है। तो ये बातें आपको बता दी। 18 तारीख को हमने जब सब किया था, आज 20 तारीख हो गई। अब लोगों के घरों में झंडे लगे हुए हैं और मेरे हिसाब से कम 6-7 हजार, 5-6 हजार परिवारों के घरों में झंडे लगे हैं भारत में। लेकिन कुछ लोग मेरे मुंह से निकल गया था कि शुक्रवार को लगाना है, मंगलवार को लगाना है, और मैंने बार बार उसको रिपीट किया था, लेकिन अब कुछ पूरा ध्यान से नहीं सुना, तो कुछ के चक्कर में थे कि शुक्रवार को लगाना है।
तो कोई बात नहीं, शुक्रवार को लगा दो जो रह गए हैं। अब क्या होगा, आपके घरों में जो झंडे लगे हैं तो फिर लोग प्रश्न आपसे करेंगे कि झंडा क्यों लगाया है। तो आप लोगों ने सबको बताना है कि झंडा इसलिए लगाया कि ये जो महामारी फैली है ये महामारी शांत हो जाए। यदि हमारे कोई पाप थे और उसका दंड हमको बहुत मिल गया, इतनी जेल तो मर्डर करने वाले को नहीं मिलती, इतना नजरबंद तो फारूक अब्दुल्ला को नहीं किया, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती को नहीं किया, जितना नजरबंद हमको कर दिया। तो ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी अभी शनि को भी समझाओ, सूर्य को भी समझाओ, आप कौशल्या माता को ज्ञान दे रहे हो, कौशल्या को रूप दिखा रहे हो, मनु को दिखा रहे हो, शत्रुघ्न को दिखा रहे हो, तो हमारी बारी ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हम सब ने प्रार्थना की भगवान से कि ये अब ये शांत हो जाए कोरोना, वैक्सीन फैक्सीन छोड़ो, कोई आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा है जो चेतन को जड़ करे ही जड़ ही करी, ये चैतन्य वो परमात्मा चाहे तो चलते हुए को रोक दे और रुके हुए को चला दे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। वायरस फायरस कुछ नहीं है। हमारी अपार श्रद्धा है। निमोनिया बच्चों को होता है, जुकाम बच्चों को होता है, छाती में दर्द बच्चों को होता है, ये बीमारी तो आती जाती रहती है, कोई रोग नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोगों को जीवन में अपराध हो गया था, तो हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु तुलसी माता का हमने चक्र लगाया कि तुलसी माता भगवान विष्णु आपके साथ में रहते हैं शालिग्राम बन करके, तो आप ही प्रार्थना कर दो। तो हमने तुलसी माता के साथ चक्र लगाए और 11-11 दीपक जलाए। शनि को क्रोध था तो शनि के बारे में हमने मंत्र बोले। सूर्य भगवान तो बेचारे मंत्री हैं, तो उनके लिए भी 3 दिन बार मंत्र बोले। तो अब आपसे लोग प्रश्न करेंगे, तो यदि कोई प्रश्न करे तो थोड़े दिनों के बाद में ऐसे एक छोटा सा उपाय और हम बताएंगे, जो बाकी लोग रह गए हैं वो लोग भी कर लें, क्योंकि आपके परिवार में चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं। वैसे तो हमने इसको इस प्रकार से किया है कि जिन्होंने किया उनके खानदान में जितने भी लोग हों उन सबको ये कोरोना पॉजिटिव ना हो, इस विधि से हमने किया है। लेकिन फिर भी अब किसी के पाप ज्यादा हैं तो फिर उसके लिए एक छोटा सा उपाय थोड़े दिनों के बाद में बताएंगे। तो जो लोग आपसे चर्चा करें उनसे एक ही प्रार्थना करो कि YouTube में सत्संग आता है, उस सत्संग को रोज सुनो और सुनते सुनते उसमें से बाबा जी किसी दिन तरीका बता देंगे, तो वो तरीका एक बार फिर हम करेंगे, आप भी करोगे, बाकी सब लोग करेंगे और आप देखेंगे कि सब ठीक हो गया। व्हाट्सएप के मेरा जो व्हाट्सएप जो मेरा फेसबुक है, उस फेसबुक के बैक साइड में लिखा हुआ है 4 महीने पहले कि 15 अगस्त से पहले इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो हमने 18 अगस्त को किया। अब उसके बाद में अब बीच में पूनम आने वाली है, अनंत चतुर्दशी आने वाली है, तो बीच में कई समय आने वाले हैं जो ठाकुर जी के समय है, जिस दिन हम एक और अलग प्रकार से पूजा आपको बताने की चेष्टा करेंगे, आपसे करवाएंगे और आप लोग हृदय से करेंगे। और आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पूजा की तो आपको बरसात ने परेशान नहीं किया,
2-3 घंटे के लिए बरसात भी शांत हो गई, हवा भी शांत हो गई, और आपका सारा दिन उसी पूजा में लगा रहा। दीपक, तेल, बाती, कब करना है, कैसे करना है, कौन सा समय है, कितने बजे है, झंडा सुबह लगाओ, डंडा लाओ, झंडा लाओ, डंडा लाओ, फिर हवा ना चले उसके लिए कपड़ा बनाओ। क्या ये है? क्या है ये? जैसे तैसे करके हमारी वृत्ति भगवान की तरफ लग जाए, और ये जो पाप है, परेशानियां हैं, झंझट है, इनसे हमारा मन कट जाए, खत्म हो जाए। महात्मा लोग क्या करते हैं? टेक्निक है, तरीका है, किया है, उसका फल मिला है। अब आपके यहाँ झंडे लगे हैं, लोग पूछेंगे, तो फिर आपके लिए तो नेचुरल हो जाएगा। आप उनको बता सकते हैं कि यूट्यूब में जाके सत्संग सुनो, तो सत्संग में डेली डेली महाराज जी कुछ ना कुछ बताएंगे, तो आप सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। और झंडे 5-6 हजार लग गए, और कुछ लोग शुक्रवार को लगाएंगे, और जब करेंगे तो फिर ये बात फैलेगी। ये क्रिया मैंने 26 दिन तक लगातार नंगल में की थी, भाखड़ा नंगल में 26 दिन तक लगातार कथा की थी। पितरों की आत्मा को शांति के लिए 26 दिन की कथा 2 साल पहले की थी मैंने नंगल में। तो उसका इतना प्रभाव पड़ा कि नंगल में कोरोना है ही नहीं। भाखड़ा नंगल में यदि आपके को परिचित हो तो पूछना, नंगल में कोरोना नहीं है, शांति है। और इधर जहां मैं रहता हूं मायापुर में, इस मायापुर के 10 किलोमीटर के एरिया में कोरोना नहीं है, किसी को कोरोना नहीं है। हालांकि 20-25 हजार की आबादी है, कम नहीं है। 20-25 हजार की आबादी में किसी को कोरोना नहीं है, सब नेगेटिव। क्योंकि साधु संतों की सेवा हो रही है, महापुरुषों की सेवा हो रही है, सत्संग हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, और 24 घंटे परमात्मा के चिंतन में हम लगे हुए हैं, तो यहाँ कष्ट क्यों आएगा? आप लोग भगवान के भजन में लगो, और जो आपसे चर्चा करें उन सबको ये सत्संग आगे आगे भेजो। और यदि इसमें नहीं है वो लोग फेसबुक पे, उनको बता दो यूट्यूब में जाओ और सत्संग सुनो। और अभी तो रामचरितमानस में ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे कि हमारा मन देख करके, सुन करके गदगद हो जाएगा कि भगवान ने हमारे लिए कहाँ से कैसे कैसे किया। आज इतना ही। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।